हरे कृष्णा। कल हम प्रहलाद महाराज की चर्चा कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी सहसा अपने प्रियतम भगवान जनार्दन के पास गईं और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोली, प्राणनाथ प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देखकर सर्वेश्वर हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्षमग्न हो जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त दुस्सह तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने से हम सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरीर शतकाल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और कणों से विभूषित भुजाओं के द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल दिव्य जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले 4 हाथों से परमेश्वर श्रीहरि की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली 2 भुजाओं में शंख और चक्र थे। शेष 2 हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थी। भगवान का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभमणि तथा वनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की सी दीप्ति वाले 2 कुंडल जगमगा रहे थे। हार केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वामांग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नरसिंह बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नरसिंह को एक साथ देखकर देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रत्नमय कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र आभूषण गंध दिव्य पुष्प और मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्त्रोतों से स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान प्रदान किया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्त वत्सल श्रीहरि ने देवताओं को साथ ले प्रहलाद जी को सब दैत्यों का राजा बना दिया। प्रहलाद महाराज को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक करा के उन्हें अभीष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर विष्णु भक्त प्रहलाद महाराज धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञदान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्रीहरि के सनातन धाम को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीहरि के नरसिंह अवतार का वैभव बतलाया है। अब शेष अवतारों का वैभव का क्रमशः वर्णन सुनो। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्मपरायण, पवित्र, श्रीहरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे।
उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी। खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। सब मनुष्य पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। देवता धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया। उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन भी उपस्थित हुए और जनार्दन का भी पूजन किया गया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। जगदीश्वर श्रीहरि को सामने देखकर द्विश्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद से मग्न हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, विप्रप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोगों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे कहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप ने के संयोग से देवी अदिति के गर्भ से भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। तदंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का ही तत्व दृष्टि गोचर होता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। देवता बोले, मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं करता है। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं का ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही स्वरूप हैं, अतः आप साक्षात विष्णु ही मेरे यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधिवत पूजन किया। चरणों में गिरकर प्रणाम करके गद्गद वाणी में कहा, विप्रप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय करूं? द्विश्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास आए हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर महाराज बलि ने जब इस प्रकार कहा तो वामन जी बोले, महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है, जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों ही अवश्य स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि दान दे दीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज जी को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं और देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं। तुम्हें चक्र में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इस महात्मा को पृथ्वी दान ना देना। मेरे कहने से कोई और वस्तु का दान कर दो, भूमि का दान कदापि ना करना। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण,
मैंने सारा पुण्य भगवान वसुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। अतः यदि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पधारे हैं तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज मुझे ये परम सुखमय जीवन तक दे डालने में कोई संकोच न होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का देने का निश्चय करके दान कर दूंगा। ऐसा कह के राजा बलि ने बड़ी भक्ति से ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे, हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा के स्वरूप में धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान करके मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर, मनुष्यों सहित पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर में नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का विराट रूप देखकर, जो कि महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था, मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघ कर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने नेत्रों में आनंद के आंसू छलका दिए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्नचित्त हो गद्गद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह, देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा ना हुआ। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्ष युक्त चित्त से अपने को धन्य माना और अपने कमंडलों के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण में जो धारा चली उसका नाम अलकनंदा हुआ। ये तीनों धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथा और त्रिस्त्रोत्रा कहलाती है। यह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध है। ऊपर स्वर्ग लोक से में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्त्य लोक में वेगवती गंगा कहलाती हैं। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा का पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उसके जल का पान करेगा, वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण हित के लिए, विश्व के हित के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नतापूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिस गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थात गोदावरी कही गई। राजा भगीरथ ने जिसको भूमि पर उतारा वे भगीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मेरा प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा भी मैंने कह सुनाई है। तदंतर भक्त वत्सल भगवान नारायण ने दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों, जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्त्रोतों से भगवान का स्तवन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
इस प्रकार प्रभावशाली ये भगवान विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोगों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। शुभे, ये मैंने तुमसे वामन अवतार के वैभव का वर्णन किया है। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे। अगली कथा कल। हरे कृष्णा।